सो वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन इंग्लिश जोन चैनल एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड, जो कि हमारा टॉपिक है फेमस लाइंस एंड कैरेक्टर से रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर में। इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आप सभी ने वो वीडियो आई होप वॉच आउट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो उसका आपको लिंक जो है स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप प्लीज उसे वॉच आउट जरूर करिए, उसको देखिए। उसमें हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट फेमस राइटर्स के फेमस लाइंस, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं और वहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके। और इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फेमस कैरेक्टर्स के बारे में भी हमने उसमें डिस्कस करा है। तो इस उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट सेकंड ये आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। तो फेमस लाइंस एंड कैरेक्टर से रिलेटेड आपका ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड है जिसमें एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे और ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होंगे। बिना डिले करते हुए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन तक पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करा है। Desdemona, Bianca, Lodovico and Brabenzio are characters in All is Well That Ends Well या Titus Andronicus, King Lear, Othello। ये सभी जो प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे, ये विलियम शेक्सपियर के प्लेस की बात हो रही है। आप सभी इससे फेमिलियर होंगे। विलियम शेक्सपियर के ये प्लेस हैं, तो आपको बताना है कि इस किस प्ले में इस कैरेक्टर का आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है या किस कैरेक्टर ने ये कैरेक्टर्स किस प्ले में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आंसर जो इसका देखते हैं हम, ओथेलो है। डेस्डेमोना से आप समझ सकते हो, बियांका एंड ब्रेवेंजियो से भी आप जान सकते हो कि जो ये कैरेक्टर है डेस्डेमोना जो होती है वो ओथेलो की वाइफ होती है और बहुत ही फेमस कैरेक्टर है ये। तो जो हमने यहाँ पे बात करी है, तो ये जो आंसर इसका होगा, दीज ऑल कैरेक्टर्स आर इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर दैट इज ओथेलो। तो ऑप्शन डी को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले 52 क्वेश्चन को यहाँ पे लीडिया होगा। लीडिया एंड किटी आर कैरेक्टर्स इन अ टेल ऑफ टू सिटीज, सॉर्टर रिसॉर्टर्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, इवॉनहो। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से लीडिया एंड किटी जो कैरेक्टर्स हैं किस वर्क में देखने को मिलते हैं। लीडिया यहाँ पे, किटी जो है कैथरीन इनका नेम है, कैथरीन का शॉर्ट फॉर्म किटी है। और ये जो कौन है, ये दोनों क्या हैं, यंगर सिस्टर्स हैं, लीडिया एंड किटी। लीडिया एंड किटी बेनेट, ओके, बेनेट सिस्टर्स हैं। ये 5 सिस्टर्स होती हैं जिसमें से ये दोनों यंगर सिस्टर्स होती हैं, लीडिया एंड किटी, जिसको हम कैथरीन पूरा इनका फुल नेम है। तो ये दोनों कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, इनका कैरेक्टराइजेशन जो है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल में देखने को मिलता है, जो कि जेन आस्टिन का नॉवेल है। ओके, जेन आस्टिन was the novelist of this great novel we have related to domestic novel category में ये काउंट होता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 53 है, fools that will laugh on earth most weep in hell is a quotation from। किस जगह से ये कोटेशन लिया गया है? आंसर्स ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। पहला है हैमलेट, सेकंड वन इज डॉक्टर फास्टस, थर्ड वन इज मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड लास्ट वन ऑप्शन डी इज अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये कहाँ से लिया गया है, इसका आपको जो है वो बताना है किस वर्क से ये कोटेशन लिया गया है। तो ये है ऑप्शन बी इज द आंसर, डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस यहाँ पे ये प्ले है मार्लो का, क्रिस्टोफर मार्लो। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। और ये मेफिस्टोफिलीज का कोटेशन है। मेफिस्टोफिलीज ये बोलते हैं, फूल्स दैट विल लाफ ऑन अर्थ मोस्ट वीप इन हेल इज अ कोटेशन फ्रॉम द प्ले। यहाँ पे प्ले के बारे में पूछा गया है, किसने कोट किया हुआ है या हु इज द स्पीकर, ये नहीं पूछा गया है। बट यहाँ पे जो बात है ये क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले डॉक्टर फास्टस से लिया गया है। अगले लाइन को हम देखते हैं। नंबर 54 वी हैव द क्वेश्चन, दिस लाइन, द स्टार्स move still, time runs, the clock will strike is from। फिर से ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं, कोटेशन की ही बारे में बात हो रही है। और ये लाइन जो है, आपने अगर ये प्ले पढ़ा होगा तो आपको ये लाइन जरूर याद होगी। स्टार मूव स्टिल, टाइम रन्स, द क्लॉक विल स्ट्राइक एंड दिस इज फ्रॉम द प्ले डॉक्टर फास्टस बाय मार्लो। डॉक्टर फास्टस प्ले से ये लाइन जो है ये ली गई है, मार्लो का है। जब ये यहाँ पे बात होती है, जबकि डॉक्टर जो फास्टस होते हैं, जब उनका टाइम लास्ट 24 ईयर्स वाला खत्म होने वाला होता है, तो वहां पे ये लाइन है। और ये लाइन
इसी सेम प्ले डॉक्टर फास्टस से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 55 भी है, इथामोर एंड बारबरस आर कैरेक्टर्स इन जूलियस सीजर, मॉल फ्लैंडर, या है द ज्यू ऑफ माल्टा, या है आपका द पैसेज टू इंडिया। इथामोल एंड यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो सेम दो कैरेक्टर्स जो है वो सेम वर्क से बिलोंग करते होंगे। आपको इसका बताना है कि कौन किस वर्क में ये दो कैरेक्टर को आप देखते हो। ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जूलियस सीजर, मॉल फ्लैंडर, ये मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन सी कैरेक्टर है यहाँ पे जो डिस्प्ले से बिलोंग करते हैं, दैट इज जीयू ऑफ माल्टा। ओके, और जो बारबरस है, ये जीयू ऑफ माल्टा का जो है वो लीडिंग हीरो है यहाँ पे, मतलब ये लीड करता है इस प्ले में, और ये प्ले भी जो लिखा है वो मार्लो का प्ले है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 56, द लाइन anger was washed away in the river along with any obligation। ये लाइन आपको बताना है कहाँ से ली गई है। एन ओल्ड मैन एंड द सी, अ टेल ऑफ टू सिटीज, या है नॉर्थएंजर एबे, या है फेयर बेल टू आर्म्स। ये किस वर्क में इस लाइन को डिस्क्राइब किया गया है या कहाँ से ये मिलता है? और ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आप सभी के लिए। तो इसका जो आंसर है उसको देखते हैं डायरेक्टली। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये लिया गया है ऑप्शन डी नंबर से, अ फेयर बेल टू आर्म्स। ये जो है दिस इज द वर्क ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंग, एंड दिस इज द नॉवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ओके, अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवेल है ये, अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, अ फेयरवेल टू आर्म से ये लाइन ली गई है। एंगर वॉज वॉश्ड अवे इन द रिवर अलॉन्ग विथ एनी ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर, फिर से ये बता दूं, इसमें ये जो पब्लिश हुआ है ये 1929 में पब्लिश हुआ है। इसको भी आप सभी मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के वे में मैंने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 57, आई एम नॉट ब्रेव एनी मोर डार्लिंग, आई एम ऑल ब्रोकन, दे हैव ब्रोकन मी, is from Old Man and the Sea, to have and have not, या है for whom the bell tolls, या है a farewell to arms। फिर से इस वर्क के बारे में हम बात करेंगे और ये ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बी नहीं डी करेक्ट होगा। इस पे आप आंसर मेंशन कर लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम दी novel of Ernest Hemingway, that is a farewell to arms। I am not brave anymore darling, I am all broken, they have broken me। This is from the novel of Ernest Hemingway, a farewell to arms, and 1929 में ये नॉवेल जो है वो पब्लिश हुई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 58 वी हैव द क्वेश्चन, Who was the daughter of Prospero in the Tempest by Shakespeare। शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट में द टेम्पेस्ट जो है प्ले का नेम है वो फुल, और इन पे प्रॉस्पेरो जो होते हैं उनकी डॉटर का नेम आपको बताना है, एमेलिया, पोर्शिया, मिरांडा या बियांका। तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। डॉटर होती है प्रॉस्पेरो जो कि बैनिस्ड हो जाती हैं अपने फादर के साथ में, अपने फादर के साथ रहती हैं एक डिजर्टेड आइलैंड में। और किस तरीके से प्रॉस्पेरो जो होते हैं वो मैजिक बहुत ग्रेट मजिशियन होते हैं और कैसे वहां पे वो लाइफ अपने जीते हैं, ये पूरी स्टोरी है टेम्पेस्ट जो है। लास्ट में एक ट्रेजिक कॉमिक प्ले है जहाँ पे लास्ट में जो होता है इस प्ले में, आप सभी इससे फेमिलियर होंगे कि किस तरीके से प्रॉस्पेरो जो होते हैं अपने ब्रदर को माफ कर देते हैं और एक रीयूनियन होता है सबका वहां पे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 59 वी हैव, हु was the Jew in मर्चेंट ऑफ वेनिस। जीव मतलब यहूदी। मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में शेक्सपियर के, उसमें जीव कौन होता है? क्लॉडियस, इयागो या है प्रॉस्पेरो, साइलॉक। इस चारों कैरेक्टर्स में से जो कैरेक्टर मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखने को मिलता है वो ऑप्शन डी है। तो इन चारों में से सबसे करेक्ट जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी, साइलॉक। साइलॉक वाज द जीव इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले बाय शेक्सपियर। 59 के बाद 60 क्वेश्चन को देखते हैं। रीगन इज अ कैरेक्टर इन, रीगन का कैरेक्टर किस में आपको देखने को मिलता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको इसका मेंशन करना है आंसर।
और डॉक्टर फास्टस, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम या है किंग लियर, ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी सी इज द आंसर। किंग लियर में देखने को मिलता है इनका कैरेक्टर, ये डॉटर होती हैं किंग लियर की, और एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है रीगन, जो कि अपनी बहन के साथ में यहाँ पे एक तरीके से डिसीव करती है किंग को, किंग लियर को। और तो फिक्शनल कैरेक्टर रीगन की बात हो रही थी। रीगन इज अ कैरेक्टर वी फाउंड इन किंग लियर प्ले बाय शेक्सपियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दाउ दिस बी मैडनेस, दाउ दिस बी मैडनेस एट देयर इज मेथड इन इट इज अ लाइन फ्रॉम हैमलेट स्पोकन बाय। स्पोकन बाय मतलब इस हैमलेट के प्ले में ये लाइन है, इसको किसने बोला हुआ है, आपको इसका आंसर देना है। क्लॉडियस ने बोला है, हैमलेट ने बोला है, होरेशियो या किंग ऑफ नॉर्वे ने बोला है। चारों ऑप्शंस में से आपको आंसर देना है, और इन चारों ऑप्शंस में से जो आंसर है, देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे अगर हम इस पे बात करते हैं तो ऑप्शन ए को हम करेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लॉडियस ना होकर के हम यहाँ पे पोलोनियस लिखेंगे। पोलोनियस की ये स्पीच है, एसाइड स्पीच है, कि मतलब ये धीरे से बोलता है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देते हैं हम, बट यहाँ पे पहले पोलोनियस का ऑप्शन हमें लिखना पड़ेगा, क्लॉडियस को हमें कट करना पड़ेगा। और ये पोलोनियस की जो स्पीच है, पोलोनियस को बोलता है एक्ट सेकेंड, सीन सेकेंड में, कि देयर इज अ काइंड ऑफ दो दिस बी अ मैडनेस एट देयर इज मेथड इन इट। मतलब यहाँ पे जो बताने की कोशिश की है कि ये एक तरीके का आर्ट है, ये एक तरीके का मैडनेस भी एक तरीके का मेथड है, किस तरीके से इसको किया जाए। तो ये इसका पूरा मतलब होता है। इस ये मीन्स लगता है कि ये एक तरीके का कहीं ना कहीं प्लानिंग की हुई है हैमलेट ने, प्रिंस हैमलेट ने अपने आप को मैड जैसे दिखाने की कोशिश वो कर रहा है कि ये एक तरीके का आर्टिस्टिक वर्क है दैट वाज डन बाय हैमलेट। ये पोलोनियस एक तरीके से चुपके से कहता है इस बात को इस प्ले हैमलेट में, जो कि प्रिंस हैमलेट की मैडनेस के ऊपर एक कमेंट करते हुए लिखा गया है। तो ऑप्शन स्पीकर इसमें पूछा गया है स्पोकन बाय होम, तो ये होगा पोलोनियस की स्पीच है। ऑप्शन यहाँ पे हम ए को करेक्ट कर देंगे, पोलोनियस उसकी जगह पे क्लॉडियस इनकरेक्टली वो मेंशन हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 62। हु इज द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक बाय पोप। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने इसको बार बार पढ़ा हुआ है। द रेप ऑफ द लॉक मॉक हेरोइक एपिक है, मॉक एपिक पोयम है यहाँ पे, बाय आप सभी जानते हो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है इसको। और इसकी हीरोइन का नेम आपको बताना है, एरियल, इमिलिया या है बियंका या है ब्लेंडा। तो ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 62 वी हैव ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 वी हैव गॉन्ड्रिल्स हस्बैंड इन किंग लियर इज। गॉन्ड्रिल का हस्बैंड जो है वो कौन है किंग लियर में, आपको इसमें आंसर देना है। ऑप्शंस में आपके सामने क्वीन ऑफ सॉरी ड्यूक ऑफ एल्बनी, किंग ऑफ फ्रांस, प्रिंस ऑफ डेनमार्क या है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ड्यूक ऑफ एल्बनी वाज द हस्बैंड ऑफ गॉन्ड्रिल। अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि व्हाट वर द नेम ऑफ 3 डॉटर्स ऑफ किंग लियर। इसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तीनों डॉटर्स का नेम आपको बताना है किंग लियर की। 3 डॉटर्स कौन सी थी, हु वर दे, उनका नेम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा आज का, और आगे हम क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तीनों का सीक्वेंस वाइज नेम आपको बताना है। गॉन्ड्रिल के जो हस्बैंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक डॉटर का नेम बता दिया है यहाँ पे। गॉन्ड्रिल के हस्बैंड कौन होते हैं किंग लियर में, ड्यूक ऑफ एल्बनी। ऑप्शंस ए इज द करेक्ट आंसर वी हैव from question number 63. Next we have the question number 64. The line to be or not to be, that is the question, is said in Hamlet by whom. तो ये बहुत ही फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको देना है हैमलेट प्ले में इसको किसने बोला है, क्लॉडियस ने बोला है या पोलोनियस ने बोला है या है आपका ओफेलिया ने बोला है, यहाँ पे ओफेलिया होना चाहिए LIA, या है आपका हैमलेट। इन चारों ऑप्शंस में से जो आंसर मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगी वो आप सभी जानते हो इस आंसर को, और वो आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ द
क्वेश्चन नंबर 60। और ये जो लाइन है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में हैमलेट ने बोली है। ये फेमस soliloquy है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। One of the famous soliloquy from the play Hamlet. Next we have the 65 question. Man Friday is a character in Defoe's. डेनियल डेफो की बात हो रही है। आपको बताना है मैन फ्राइडे का जो कैरेक्टर है डेनियल डेफो के किस प्ले में देखने को मिलता, सॉरी किस नॉवेल में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शंस वी हैव रॉबिन्सन क्रूजो, कोलोनल जैक या रोक्साना या है मॉल फ्लैंडर्स। ऑप्शन ए is the correct answer of the question number 65 we have. Now 66 we have Sydney Carton is a character in. सिडनी कार्टन का जो कैरेक्टर है वो आपको बताना है, वो क्या है, कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। ये जो नॉवेल है टेल ऑफ टू सिटीज से है, डिकेंस का नॉवेल है, चार्ल्स डिकेंस वी हैव। और ये नॉवेल जो है 1859 का नॉवेल है, ठीक है, 1859 में ये पब्लिश हुआ है। दिस इज द फिक्शनल कैरेक्टर सिडनी कार्टन फ्रॉम द नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। एडेला क्वेस्टेड एंड मिसेस मोरे आर कैरेक्टर्स इन। फिर से कैरेक्टर के बारे में एक जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए स्क्रीन पे है। और ये जो नॉवेल है बहुत ही फेमस है, इसका आपको आंसर देना होगा। अ टेल ऑफ टू सिटीज, या है आपका अ पैसेज टू इंडिया, या है आपका एज यू लाइक इट फैमिली रियूनियन। ऑप्शन डी है। तो चारों में से आंसर जो करेक्ट है आपने दे दिया होगा। आई होप ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 67। वी हैव एडिला क्वेस्टेड एंड मिसेस मोर का जो कैरेक्टर है वो है अ पैसेज टू इंडिया। ये जो नॉवेल है E.M. फॉर्स्टर का नॉवेल है, बहुत ही फेमस नॉवेल है, कॉलोनियल जो सब्जेक्ट मैटर पे बना हुआ ये नॉवेल है, लिखा हुआ ये नॉवेल है E.M. Forster. Okay, we have the answer. Next we have the question number 68 और मुझे जरूर मेंशन करिए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। और इस नॉवेल के बारे में बात कर लेते हैं। E.M. फॉस्टर का जो ये नॉवेल है 1924 में पब्लिश हुआ है। सेंससनेस इज अ पैरामाउंट बायस ऑफ हिज जीनियस। दिस इज सेड बाय होम। किसने इस लाइन को बोला है, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप सभी के लिए। पहला ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरा है जॉन कीट्स, तीसरा है आपका लॉर्ड बेरॉन या चौथा है आपका चौसर। इन चारों ऑप्शंस में से अगर हम यहाँ पे जो बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की जब बात करते हैं तो सबसे जो यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट क्लिक करेंगे वो हम जॉन कीट्स को करेंगे। सेंससनेस के बारे में बात होती है तो ही वॉज, जॉन कीट्स के बारे में हम सोचते हैं, जॉन कीट्स वॉज द सेंससनेस पोएट वी हैव। और यहाँ पे ये लाइन जो है सेंससनेस इज द पैरामाउंट बायस ऑफ हिज जीनियस, ये लाइन जॉन कीट्स की है। तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे जो कि 68 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 69 क्वेश्चन को देखते हैं। हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल फॉर 24 years ऑफ लाइफ एंजॉयमेंट। लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन है कि 24 साल के लिए कौन अपना जो सोल होता है वो डेविल्स को दे देता है और 24 साल तक बिना इंटरप्शन के फुल एंजॉयमेंट की लाइफ एंजॉय करता है बिना किसी रोक टोक के, जिसमें वो जो चाहे वो कर सकता है, जिस चीज को चाहे वो रिवाइव कर सकता है। ये बात किसके लिए बोली गई है या किसने ऐसा किया था। ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। ऑप्शन ए किंग लियर, और आप सभी ने अब तक आंसर भी कर दिया होगा। ऑप्शन डायरेक्टली बिना पढ़े हुए आंसर की तरफ चलेंगे। ऑप्शन डी वी हैव द आंसर। डॉक्टर फास्टस वाज द मैन हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल्स फॉर 24 years ऑफ लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट। और ये किस प्ले में दिया है, ये डॉक्टर फास्टस प्ले में ही दिया है जो कि मार्लो का प्ले है। यहाँ पे कैरेक्टर की बात हुई है तो इसलिए कैरेक्टर डॉक्टर फास्टस ही है। और डॉक्टर फास्टस नेम से प्ले भी है मार्लो का जिसमें ये कैरेक्टर बने हुए हैं डॉक्टर फास्टस। ओके, सेम टाइटल से इसका प्ले है। 70 we have the question, who said this? Poetry is a criticism of life. Poetry is a criticism of life. Very famous line this is,
ऑन क्रिटिकल लाइन यू कैन से दिस रिलेटेड टू लाइफ। किसने बोला है ये? मैथ्यू अर्नोल्ड, हैजलिट, ड्राइडन या बेकन ने? ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 70। कुछ फेमस लाइंस के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं हम, साथ ही साथ कुछ फेमस कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लाइन है ये मैथ्यू अर्नोल्ड, द ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक ऑफ हिज टाइम, और ये बोला है इन्होंने कि पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, क्योंकि ये जो है पोएट्री जो होती है वो लाइफ को एक तरीके से इंटरप्रेट करती है। इसके थ्रू आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हो किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए, किस तरीके से उसको जो पोएट्री के बारे में, पोएट्री जो है वो आपकी लाइफ को एक तरीके से आपको रिफ्लेक्ट करती है। दिस इज व्हाट वाज सेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, ये लाइन है मैथ्यू अर्नोल्ड की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 71 वी हैव, सर एंथोनी एब्सोल्यूट इज अ फेमस कैरेक्टर इन मार्लोस मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंथोनी ट्रोलोप्स बर्चेस्टर्स टावर, शेरिडान्स द राइवल, या है नन ऑफ दीज। तो ये जो कैरेक्टर है ये है रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडान के राइवल प्ले से। ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। बहुत ही ये कॉमिक प्ले है, फेमस एंड कॉमिक प्ले वी हैव शेरिडान का, जो कि 1775 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, जैक सर एंथोनी एब्सोल्यूट। ओके, यहाँ पे ये कैरेक्टर है, फेमस कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले, कॉमिक प्ले द राइवल, दैट वाज रिटन बाय रिचर्ड आरबी शेरिडान, इनका बोल सकते हैं आरबी शेरिडान, रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडान। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 72 वी हैव, फ्रॉम विच वर्क ऑफ थॉमस हार्डी इज द लाइन टेकन, द स्कूल मास्टर वाज लीविंग द विलेज एंड एवरीबॉडी सीम्ड सॉरी। ये जो लाइन है ये किस थॉमस हार्डी के यहाँ दे दिया गया है, नॉवेलिस्ट का नेम, कि थॉमस हार्डी के किस नॉवेल से ये लिया गया है। ऑप्शंस वी हैव हियर, Jude the Obscure, Far from the Madding Crowd, या The Darkling Thrush, Mayor of Casterbridge। ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, किसके बारे में ये बताती है? तो इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, Jude the Obscure इज द करेक्ट आंसर। ये लाइन है, आई हैव द स्कूल मास्टर वाज लीविंग द विलेज एंड एवरीबॉडी सीम्ड सॉरी। Jude the Obscure, दिस इज द वर्क ऑफ थॉमस हार्डी, 1895 में ये पब्लिश हुआ है। दिस इज द वर्क ऑफ 1895। और ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। 72 क्वेश्चन। 73 वी हैव, हु इज द हीरो ऑफ हेनरी फील्डिंग्स नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज? जोसेफ एंड्रयूज, दिस इज द नॉवेल ऑफ हेनरी फील्डिंग, एंड आपको बताना है इनके हीरो का क्या नेम था इस नॉवेल में। हु वाज द लीडिंग कैरेक्टर? सर थॉमस बॉबी या पर्सन एडम्स, जोसेफ एंड्रयूज, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। सॉरी, जोसेफ एंड्रयूज नेम से ही जो है द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज, ये हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज ये फुल टाइटल था इसका। और जोसेफ एंड्रयूज जो थे वो हैं इसके मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर। यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। ये जो नॉवेल था जोसेफ एंड्रयूज ये 1742 में पब्लिश हुआ है। इसके साथ साथ ये भी आप मेंशन करते चलिए। नेक्स्ट 74, लेडी बॉबी, मिसेस स्लिपस्लॉप, पीटर पाउंस आर द कैरेक्टर इन जोसेफ एंड्रयूज, टॉम जोन्स, एमेलिया, या द लाइफ एंड डेथ ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट। ये कैरेक्टर्स जो हैं ये आपको देखने को मिलते हैं ऑप्शन ए जोसेफ एंड्रयूज नॉवेल में, जो कि डिकेंस का फील्डिंग का नॉवेल है। लेडी बॉबी, मिसेस स्लिपस्लॉप and Peter Bounds. These are the correct from Dickens, from Joseph Andrews novel by Henry Fielding. Next we have the question that is related to character. 75 question है, Robert Lovelock is a character in Adam Bede, या है Sense and Sensibility, Emma, या है आपका ऑप्शन डी इज क्लैरिसा हार्लो। लवलैक का जो कैरेक्टर है उसके बारे में हम बात करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्लैरिसा हार्लो। ओके, क्लैरिसा हार्लो प्ले से ये नॉवेल से ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है।
क्लैरिसा इसका एक्चुअली, हार्लो ये पूरा लेडी का फुल नेम है जो इसमें कैरेक्टर हैं। यहाँ पे जो नॉवेल का नेम है वो है क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ, ये है हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। किसका नॉवेल है ये नॉवेल है सैमुअल रिचर्डसन का। सैमुअल रिचर्डसन ये 18th सेंचुरी के नॉवेलिस्ट है जो कि फील्डिंग के साथ में है। सैमुअल रिचर्डसन का पामेला भी आपने पढ़ा होगा। क्लैरिसा ये पूरा टाइटल है, क्लैरिसा हार्लो नहीं है, क्लैरिसा हार्लो ये कैरेक्टर है। और मिस्टर रॉबर्ट लवलैक इज द कैरेक्टर फ्रॉम दिस नॉवेल क्लैरिसा। नेक्स्ट नंबर 76 we have the heroine of Shaw's play Candida. कैंडिडा हीरोइन बताना है कैंडिडा प्ले की। और मिस प्रॉस्पाइन गार्नेट, कैंडिडा या है मोनिका स्टेला। तो आपको इसका आंसर देना है। सबसे पहले इस प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज द प्ले बाय, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैंडिडा जो है वो हीरोइन है इस प्ले की, कैंडिडा नेम से ही ये प्ले है और जीबी शॉ ने इसको लिखा हुआ है। दिस प्ले वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1898। ओके 1898 में ये पब्लिश हुआ है और 1894 में ये लिखा गया है। ओके रिटन इन 1894 एंड पब्लिश्ड इन 1898। ऑलराइट, next we have the question number 77. Mr. Dick is a character in the novel by Charles Dickens. डिक का कैरेक्टर आपको बताना है कहां से ये लिया गया है। जूड द ऑब्सक्योर या है टेस ऑफ द अर्बर विलेज, डेविड कॉपरफील्ड या है नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी वुड बी द आंसर, क्योंकि बाकी के दो जो नॉवेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये हार्डी के नॉवेल्स हैं, थॉमस हार्डी का है और ये डिकेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। तो डेविड कॉपरफील्ड इज दी नॉवेल जहां से मिस्टर डिक का कैरेक्टर जो है वो लिया गया है। मिस्टर डिक इनके इस प्ले में, इनके इस नॉवेल में देखने को मिलते हैं। और इस नॉवेल की बात करते हैं, दिस नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1850 में ये पब्लिश हुआ है। ओके इसको भी नोट डाउन करिए। डिक, मिस्टर डिक is a famous character from the novel David Copperfield by Charles Dickens. This novel was published in 1850. Next, we're moving on to the next question, number 78. We have, I would always rather be happy than dignified. Is a line from, कहाँ से लाइन लिया गया है? प्रोफेसर विलेट या है ऑप्शन सी जेनर या है ऑप्शन डी वुदरिंग हाइट्स। तो ये जो नॉवेल, ये जो लाइन है, ये जो लिया गया है, ये नॉवेल से लिया गया है। किस नॉवेल से लिया गया है? ऑप्शन सी इज द आंसर, जेनर से लिया गया है। किसका नॉवेल है? ये है शैलेट ब्रॉन्टे का। ओके शैलेट ब्रॉन्टे सिस्टर्स में से एक थी। तो ये नॉवेल लाइन जो है यहीं से लिया गया है। दिस इज अ कोटेशन। 1847 का ये नॉवेल है। Next we have the question number 79. Who is Agnes in the novel David Copperfield? Agnes in David Copperfield बेगर है, अब मिस्टर विकफील्ड्स डॉटर या है अ डेयरी ओनर या है डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, मिस्टर विकफील्ड्स डॉटर। एग्नेस वेकफील्ड इनका फुल नेम है। ऑप्शन बी इज द आंसर। डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल से ली गई हैं जो कि डिकेंस का नॉवेल है। 1850 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ है। 80 क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज स्यू ब्राइडहेड इन वन ऑफ हार्डीज नॉवेल? स्यू ब्राइडहेड, द हेरोइन, द विलेन या है द वेंडर गर्ल या है ऑप्शन डी अ प्रिंसेस। तो हार्डी के नॉवेल में ये जो कैरेक्टर है ये कौन है, आपको इसका आंसर बताना है और ये किस नॉवेल से लिया गया है, किस नॉवेल में ये एज अ कैरेक्टर इन्वॉल्व है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट करेंगे, द हीरोइन। सू ब्राइडहेड इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल जूड द ऑब्सक्योर। ये है जूड द ऑब्सक्योर की हीरोइन। दिस नॉवेल वाज
published in book form in 1895. ओके 1895 में ये जो नॉवेल है ये जो बुक के फॉर्म में पब्लिश हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 81, हु इज एमिलिया इन शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो। ओथेलो में शेक्सपियर के प्ले ओथेलो में एमिलिया का जो कैरेक्टर है वो कौन है? यागोज वाइफ, ओथेलोज मिस्ट्रेस, या है अ डेयरी वुमेन ओनर, या है लैंड लेडी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शी वाज द यागोज वाइफ, जो कि यहाँ पे मेन एंटागोनिस्ट है, या आप बात कर लो विलेन है इस प्ले में ओथेलो में यागो, उसी की वाइफ होती है एमिलिया। 81 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 82 वी हैव लैंग्वेज लीडिया अपीयर इन शेरिडान के किस वर्क में लैंग्वेज लीडिया का जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है ट्रिप टू स्कारबोर, या है द कैंप। ऑप्शन सी है द स्कूल ऑफ स्कैंडल, या है द राइवल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वी हैव ऑप्शन डी द राइवल्स में देखने को मिलता है लैंग्वेज लीडिया का कैरेक्टर, जो कि रिचर्ड ब्रिंसन शेरिडन के वर्क में द राइवल जो कॉमिक प्ले है इसमें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है 83, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पिरिट इन द प्ले द टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर। तो आपको इसका नेम बताना है कि जो स्पिरिट है, एक फेयरी स्पिरिट की बात कर लो, एरियल स्पिरिट की बात कर लो, वो कौन है? ऑप्शंस में से यहाँ पे मैंने आपको एक तरीके से आंसर भी हिंट कर दिया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 83 वी हैव ऑन द स्क्रीन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 84। 84 को देखते हैं। एरियल वाज द चीफ स्पिरिट इन वन ऑफ पोप्स वर्क, नेम इट। जैसे एरियल का कैरेक्टर आपको जो है इस यहाँ पे एज ए स्पिरिट टेम्पेस्ट प्ले में देखने को मिलता है विलियम शेक्सपियर को, ऐसे ही एक किसी और वर्क में देखने को मिलता है जो कि पोप का वर्क है, अलेक्जेंडर पोप का वर्क है। आपको आंसर देना है कि वो कौन सा वर्क है, किस वर्क के बारे में, अलेक्जेंडर पोप के वर्क के बारे में बात हो रही है जहां पे एरियल एज अ चीफ स्पिरिट है। ऑप्शंस हैं डनसेट, रेप ऑफ द लॉक, एपिस्टल टू डॉक्टर एबुटनॉट, या इलोइजा टू एबरेल्ट। तो ऑप्शन B is the answer of the question number 84 we have. Next 85, Nick Bottom is a character, comic character in. Nick Bottom का जो कैरेक्टर है आपको बताना है वो कॉमिक कैरेक्टर किसमें है? A Midsummer Night's Dream, As You Like It, Jew of Malta, Merry Wives of Windsor. Option A, we have the correct answer. Nick Bottom का जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है वो Midsummer Night's Dream प्ले में मिलता है, जो कि शेक्सपियर का प्ले है। ओके नेक्स्ट 86 we have, though she be but little she is fierce is a line from Shakespeare's work. शेक्सपियर के किस वर्क से इस लाइन को देखने को मिलता है? आपको आंसर उसका बताना है। ऑप्शंस है अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये शेक्सपियर का वर्क नहीं है। ओके तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया है। नेक्स्ट वी हैव द ऑप्शन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, या है ओथेलो, या मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये तीनों वर्क जो है वो शेक्सपियर के वर्क है। आपको बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है ये लाइन, और ये लाइन जो ली गई वो ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे, मिडसमर नाइट्स ड्रीम से ली गई है। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 86। वी हैव 87, हु रोट द लाइन इन द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लॉर्ड लॉर्ड व्हाट फूल दीज मॉर्टल्स बी। ये लाइन जो है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में बात हो रही है कि किसने लिखी है, मीन्स इसके ड्रामेटिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस लाइन। और ये लाइन जो लिखी है ये ऑब्वियसली वी हैव द शेक्सपियर। ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे क्योंकि मिडसमर नाइट्स ड्रीम के जो प्ले राइट हैं, जो ड्रामेटिस्ट हैं वो शेक्सपियर हैं, और ये इनकी लाइन है। बट अगर इस लाइन के स्पीकर की बात होती है तो वहां पे आपको बताना जरूरी है, स्पीकर इज पक। ओके PUCK, वी हैव द कैरेक्टर जो कि एक मिस्चीवियस फेरी कैरेक्टर है, और उसने ये लाइन बोली है एक्ट थर्ड सीन सेकंड। ओके एक्ट थर्ड सीन सेकंड में। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 वी हैव मिस्टर क्रिकेल इज अ कैरेक्टर इन। वी हैव द कैरेक्टर हियर, क्रिकेल के बारे में बात हो रही है, डेविड कॉपरफील्ड, या है आपको बताना है कैंडिडा। ऑप्शन सी रिटर्न ऑफ द नेटिव, या है ओथेलो। ऑप्शन वी हैव द आंसर ऑप्शन ए
डेविड कॉपरफील्ड में मिस्टर क्रिकल का जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है। ये एक हेडमास्टर होते हैं, तो यहाँ पे हेडमास्टर आप उनको बोल सकते हो बोर्डिंग स्कूल के, जो डेविड का फर्स्ट बोर्डिंग स्कूल होता है उसके हेडमास्टर रहते हैं मिस्टर क्रिकल। देखिए कितने माइनर कैरेक्टर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो, और हो सके तो आप नोट डाउन भी करके रख सकते हो अपने लिए अपने नोट्स में। बट लाइफ इजंट हार्ड टू मैनेज व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज is taken from A Farewell to Arms, या है ऑप्शन बी All is Well That Ends Well, A Passage to India, ऑप्शन सी Murray। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, ये है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ये नॉवेल है जहाँ पे हमने ये बात की है, ये कोटेशन अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है। आप सभी की सहूलियत के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 वी हैव। देखते ही देखते हम 90 क्वेश्चन पे आ गए हैं। एंटोनियो इज ए कैरेक्टर इन, एंटोनियो का कैरेक्टराइजेशन किस वर्क में देखने को मिलता है? टाइटस एंड्रोनिकस। इन चारों ऑप्शंस में से बात हो रही है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो या एज यू लाइक इट। ऑप्शन बी मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमें कैरेक्टर मिलता है एंटोनियो को। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट नंबर 91, हु इज सिम्बलिन इन द प्ले ऑफ द सेम नेम। ऑफ द सेम नेम मतलब है सिम्बलाइन जो है प्ले का नेम है, शेक्सपियर का ये प्ले है, कॉमिक प्ले है। आपको बताना है कि इसमें सिम्बलाइन जो होता है वो कौन होता है, ये आंसर देना है। किंग ऑफ स्पेन, पियर ऑफ वेल्स, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी या किंग ऑफ इंग्लैंड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। किंग ऑफ इंग्लैंड वाज सिम्बलाइन इन द प्ले सिम्बलाइन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट नंबर 92, My soul is in the sky. This is a quotation from Merry Wives of Windsor, All Well That Ends Well, Midsummer Night's Dream या है The King Lear। कहाँ से दिया गया है ये आपको बताना है। कोटेशन कहाँ से लिया गया है, इस पे एक सॉन्ग भी बेस्ड ऑन है और ये लिया है ऑप्शन सी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम से लिया गया है ये कोटेशन। माई सोल इज इन दी स्काई। ओके, दिस इज स्पोकन बाय अगेन, जो कैरेक्टर है फेयरी कैरेक्टर, जो मिस्टीवियस फेयरी है वो है पक। ओके, कैरेक्टर ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, यू हैव बीन द लास्ट ड्रीम ऑफ माई सोल is a quotation from You Have Been the Last Dream of My Soul. To Kill a Mockingbird, A Tale of Two Cities, Return of the Native, Sons and Lovers। Obviously आंसर यहाँ पे दिया गया है तो B को करेक्ट करेंगे। We have the answer B, A Tale of Two Cities by Dickens। Alright, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नंबर 94, From where is this line? A multitude of people and at a solitude। कहाँ से लिया गया है ये लाइन, फिर से आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। और ये लाइन जो है ये है A Tale of Two Cities, डेविड कॉपरफील्ड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्ट या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज द आंसर, A Tale of Two Cities से ये लाइन ली गई है। बहुत ही फेमस लाइन्स टेल ऑफ टू सिटीज आपको इस नॉवेल में देखने को मिलेंगे। समटाइम्स हम इसके A Tale of Two Cities जो नॉवेल है इस पे हम एक कोटेशन रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 95 का दीजिए। बिफोर आई गो ही सेड एंड पॉज्ड, आई मे किस हर, दिस इज द लाइन टेकन फ्रॉम अ टेल ऑफ टू सिटीज, एज यू लाइक इट, रिटर्न ऑफ द नेटिव या है ओथेलो। तो ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, आपको इसका आंसर बताना है। तो अगेन दिस इज द फ्रॉम द नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज ये लिया गया है। फेमस देखिए लाइंस हैं यहाँ की। ऑप्शन ए इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 95। 96 को देखते हैं। इट वाज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 13 इज अ लाइन फ्रॉम बाय जॉर्ज ऑरवेल। देखिए यहाँ पे राइटर का नेम भी दे दिया गया है, जॉर्ज ऑरवेल के किस नॉवेल से ये आपको देखने को मिलता है, ये दिया गया है क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। 1984 इज द वर्क, एनिमल फार्म है, बर्मीज डेज है या है हैंगिंग। तो ऑप्शन जो करेक्ट हम करेंगे वो हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। 1984 वाज द नॉवेल जहाँ पे ये लाइन बोली है, जॉर्ज ऑरवेल की ये लाइन है। एंड
इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो नॉवेल है 1984 वो किस ईयर पब्लिश हुआ? दिस वाज पब्लिश्ड इन 1949। ओके, 1949 में ये नॉवेल जो है ये पब्लिश हुआ है। अगला क्वेश्चन है 97। There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy is a line from। Obviously होरेशियो की बात हो रही है तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जल्दी से हम आंसर को टिक करते हैं। अभी और क्वेश्चंस हैं आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो 98 को देखते हैं। क्लॉडियस, होरेशियो एंड फ्रंटिसप्रास आर द कैरेक्टर्स इन। ऑब्वियसली आंसर ऑलरेडी दे दिया गया है और ये कैरेक्टर्स जो हैं ये हैमलेट प्ले से बिलोंग करते हैं। आप सभी इसका आंसर जानते हो। Number 99, in the face of pain, there is no heroes. In the face of pain, there are no heroes. ये लाइन जो ली गई है ये बर्मीज डे से ली गई है, एनिमल फार्म या 1984 से ली गई है, या आपका है ओथेलो से ली गई है। तो ये जॉर्ज ऑरवेल के प्ले 19 सॉरी जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल 1984 से ली गई है। तो यहाँ पे हम 19 ये जॉर्ज ऑरवेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। From where is this line? We shall meet in the place where there is no darkness taken. 1984 या Animal Farm, Return of the Native, As You Like It. Option A is the answer। 1984 से ये लिया गया है इस नॉवेल से, जॉर्ज ऑरवेल के। तो ये बहुत ही फेमस नॉवेल है। इससे रिलेटेड भी वीडियोस आप सभी के लिए मैं लेके आऊंगी इस चैनल पे, इंग्लिश जोन पे। और जो अभी लोग हमें इस पे वॉच कर रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए आप सभी। और वीडियो को अभी देख रहे हो तो एंड होने के बाद इस वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके जरूर देखना चाहिए आप सभी एस्पिरेंट्स को, मैं रिकमेंड करूंगी। 101, मिस ब्रूक हैड that kind of beauty which seems to be thrown into relief by poor dress is जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट के किस वर्क में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है? एडम बी, मिडिल मार्च, रोमोला या नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी मिडिल मार्च इज द वर्क, इज द नॉवेल जहां पे इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है जो कि जॉर्ज इलियट का नॉवेल है। अगला है 102। इफ यू वांट टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट आल्सो हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ इज अ कोटेशन। अपने आप से अगर सीक्रेट किसी चीज को रखना चाह रहे हो तो सबसे पहले इसको अपने आप से छुपाना होगा। ये लाइन कहाँ से ली गई है? एनिमल फार्म, टेल ऑफ टू सिटीज 1984 या बर्मीज डेज। तो ये जो ली गई है ऑप्शन सी 1984 से ये लिया गया है और जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल से ये लाइन जो है ली गई है। 103 वी हैव इन माई एंड इज माई बिगिनिंग इज अ लाइन। इसका आंसर देना है इन माई एंड इज माई बिगिनिंग, अ टेल ऑफ टू सिटीज, फोर क्वार्टर्स या है वेस्टलैंड या है ओथेलो। तो ये जो कोटेशन है ये है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर क्वार्टर्स से ली गई है। क्वार्टेट्स यहाँ पे है, क्वार्टेट्स होना चाहिए। फोर क्वार्टेट्स किसका ये वर्क है? ये दिस इज द वर्क ऑफ टी.एस. इलियट। दिस इज द फेमस वर्क ऑफ टी.एस. इलियट वी हैव एंड ये जो है ये पोयम है। अगला क्वेश्चन है देखते हैं 104। मेनुलिन एंड द ओल्ड मैन आर द कैरेक्टर्स इन। ऑब्वियस ओल्ड मैन का जब कैरेक्टराइजेशन आ रहा है यहाँ पे तो वो ओल्ड मैन एंड सी जो वर्क है, ये जो नॉवेल है ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नॉवेल है। ऑप्शन बी को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 105। हु वाज एन ओल्ड मैन हु फिश्ड अलोन इन स्किफ ऑफ द in the Gulf Stream and had gone 84 days now without a fish is a line from। ये लाइन जो है ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी से लिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। 106 भी है पोलोनियस एंड ओफिलिया आर कैरेक्टर्स इन बाय शेक्सपियर। वी हैव द आंसर ऑप्शन सी। करेक्ट करेंगे हम इसको, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है जहाँ पे बहुत ही फेमस कैरेक्टर या फेमस ऐसा कुछ लाइन है जो कि आपने पढ़ी होगी तो ऑप्शंस बताने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ओफेलिया एंड पोलोनियस के बारे में हमने बात की, हैमलेट प्ले से बिलोंग करते हैं। 107 वी हैव एट द स्टिल पॉइंट देयर द डांस इज अ फ्रॉम द पोएम ओड टू ग्रेसियन द प्रिलूड डंसीड या है फोर क्वार्टर्स। ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, किस पोएम से? तो ये फोर क्वार्टेट से ली गई है। क्वार्टेट्स ऑप्शन डी इज द आंसर। टी.एस. इलियट की ये पोएम है।
ये 4 सेट ऑफ पोएम है टी.एस. इलियट की. ओके. Next we have the question number 8, 108. Love is more nearly itself when here and now cease to matter. Are from Dunsett, Four Quartets, Burnt Norton या है Wasteland. Option B is the answer. Four Quartets से ये दिया गया है टी.एस. इलियट की पोएम से. 109. A dream, all a dream that ends in nothing and leaves the sleeper where he lay down. But I wish you to know that you inspired it. Is a line from Tom Jones, A Tale of Two Cities या Middlemarch, Jane Eyre. तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे. दिस इज फ्रॉम द नॉवेल A Tale of Two Cities by Dickens. So this is the answer of the question number 110. Love in the time of cholera. This is the work जो कि एक ये नॉवेल है. नॉवेल लिखा किसने है ये मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ. कोलंबियन नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर हैं गैब्रियल ग्रेसिया मार्केज. तो इन्होंने ये नॉवेल लिखा है और ये जो बात हो रही है सी वॉज लॉस्ट इन हर लॉन्गिंग टू अंडरस्टैंड इज अ लाइन फ्रॉम दिस वर्क ऑफ. यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ नॉवेलिस्ट का नेम जो कि है गैब्रियल गरेसिया है यहाँ पे. गरेसिया मार्केज स्पेनिश नेम है. ओके. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 111. इमोजिन इज अ कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले. इमोजिन का कैरेक्टर जो है वो शेक्सपियर के किस प्ले से देखने को मिलता है. किस प्ले में इनको कैरेक्टराइज किया गया इस नेम के कैरेक्टर को. ऑप्शंस आपको बताना है. ऑप्शंस हैं यहाँ पे सिम्बलाइन, एज यू लाइक इट, हैमलेट या ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. तो इसका जो कैरेक्टर है ये सिम्बलाइन में देखने को मिलता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Okay, next we have the question number 112. In which novel of Hardy does Angel Clare appears? Angel Clare appears in option A Jude the Obscure या है option B है Test of the Arbor Village या है Return of the Native या Darkling Thrust. तो ऑप्शन जो है वो हमारा है ऑप्शन B is the answer of the question number 112 बाय हार्डी के इस नॉवेल में देखने को मिलता है जो कि 1891 में ये पब्लिश हुआ है. ओके. ये फिक्शनल कैरेक्टर है एंजल क्लेयर. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 113. Caliban is a deformed character in The Tempest by Shakespeare. He is a servant of. Caliban का नेम बताना है. ये डिफॉर्म्ड कैरेक्टर हैं जो कि टेम्पेस्ट प्ले में है. किसके सर्वेंट होते हैं इस प्ले में. मिरांडा, फर्डिनेंड, एलोंजो या प्रॉस्पेरो. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट. ये एक तरीके से प्रॉस्पेरो इनको अपने मैजिक के थ्रू इनको अपना सर्वेंट इनको बना के रखता है कैलिबन को जो कि एक हाफ डेविल हाफ मैन होते हैं इसमें. नेक्स्ट वी हैव द 114. Who is the child wife of David Copperfield in the novel David Copperfield? Who is the child wife of David Copperfield? में इनकी वाइफ कौन होती है चाइल्ड वाइफ. मिरांडा, डोरा, साशा या डॉली. ऑप्शन बी डोरा. ओके. ऑप्शन बी इज द आंसर. इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में बात कर लेते हैं. कैप्टन बोबार्डली है यहाँ पे थोड़ा मिसस्पेल हो गया था. Dill, okay, is a character from Everyman in His Humor या है Winter's Tale या है Willowit या है Prater Violet. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. Everyone in His Humor अलेक्जेंडर पोप का वर्क है. तो यहाँ पे जो है ये देखने को मिलता है जो कैरेक्टर है कैप्टन बोबार्डिल. ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 115 वी हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन है 116. कैसियस इज ए कैरेक्टर इन बाय विलियम शेक्सपियर. कैसियस का कैरेक्टर ऑब्वियसली ऑप्शन डी जूलियस सीजर प्ले में मिलता है. ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे. 117 वी है वैंको इज अ कैरेक्टर इन बाय शेक्सपियर. किस प्ले में वैंको का कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है. ओथेलो, द विंटर्स टेल, मैकबेथ या है नन ऑफ दीज. ऑप्शन सी ये अटेंडेंट यहाँ पे इनके साथ के होते हैं कलीग होते हैं मैकबेथ के जो कि
वॉर में इनके साथ जाते हैं, तो बैंको का जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले में मिलता है। नंबर 118 हु इज जेसिका इन द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर में जेसिका का जो कैरेक्टर है वो कौन होती है, आपको इसका आंसर देना है। साइलॉक्स डॉटर या है पोर्शियाज मेड, एंटोनियोस लेडी या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए है। जेसिका जो होती हैं वो साइलॉक की जो होती हैं वो डॉटर होती हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, जो कि इनके फादर जो ज्यूइश मनी लेंडर होते हैं, तो ये यहूदी साहूकार की बेटी होती हैं जेसिका। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है ऑप्शन ए, साइलॉक्स डॉटर। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले से ये कैरेक्टर था जिसमें पोर्शिया, जेसिका ये कैरेक्टर हैं देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ एंटोनियो भी हैं। एंड ये कुछ क्वेश्चंस आपको आज की क्लास में पार्ट सेकेंड फेमस कैरेक्टर एंड फेमस जो लाइन्स है इंग्लिश लिटरेचर की उनसे देखने को मिला। आपने अभी क्लास ज्वाइन करी हो तो प्लीज एक बार रिवर्स करके जरूर इस क्लास को देख लीजिए। इसके साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा जो पार्ट फर्स्ट था जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करा है, उसका लिंक ये आपके स्क्रीन पे रहा, ये आपके यहाँ पे जो थंबनेल है वो आपको दिख रहा है इससे रिलेटेड। प्लीज इसको वॉच आउट जरूर करिए, और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हुए पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में, और इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।